एपिसोड की शुरुआत होती है रघुपति के खौफनाक गुस्से से। रजनी से थप्पड़ खाने के बाद रघुपति अपमान की आग में जल रहा है। वो शीशे के सामने खड़े होकर चिल्लाता है और कसम खाता है कि वो आर्यवर्धन और अनु की शादी के मंडप को बर्बाद कर देगा। वो नील को गायब रखने वाले अपने गुंडों को फोन करके प्लान को और खतरनाक बनाने का आदेश देता है, जिससे पूरी शादी के माहौल में तनाव पैदा हो जाता है। कहानी में असली सस्पेंस तब शुरू होता है जब अनु शादी की रस्मों के बाद थक कर सो जाती है। नींद में उसे फिर से एक बहुत ही अजीब और डरावना सपना आता है। सपने में धुंध के बीच उसे एक लड़की दिखाई देती है जो शादी के लाल जोड़े में है और रोते हुए अनु को अपने पास बुला रही है। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि राजनंदिनी है। सपने में राजनंदिनी अनु से कहती है कि तुम्हें हमारा अधूरा काम पूरा करना होगा। अनु अचानक डर कर पसीने पसीने होकर नींद से उठ बैठती है। इस एपिसोड में सबसे बड़ा खुलासा अनु के सपने में आने वाली लड़की और आर्यवर्धन के रिश्ते को लेकर होता है। दरअसल राजनंदिनी और आर्यवर्धन का रिश्ता पिछले जन्म का है। राजनंदिनी आर्यवर्धन का पहला और सच्चा प्यार थी, जिसकी एक हादसे में मौत हो गई थी। और सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि अनु ही राजनंदिनी का दूसरा जन्म, पुनर्जन्म है। इसीलिए जब भी अनु आर्यवर्धन के करीब आती है तो उसे राजनंदिनी के सपने आते हैं, क्योंकि उसका पिछला जन्म उसे अपनी अधूरी दास्तान याद दिला रहा है। एपिसोड इसी बड़े सस्पेंस पर खत्म होता है। दोस्तों, एपिसोड 313 में आपको हाई वोल्टेज ड्रामा और सस्पेंस का डबल डोज मिलने वाला है। एक तरफ रघुपति का बदला शादी को तबाह करने के लिए तैयार है, तो दूसरी तरफ अनु के सपने में आकर राजनंदिनी ने अपने और आर्यवर्धन के पिछली जन्म के रिश्ते का सबसे बड़ा राज खोल दिया है। ये एपिसोड कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है।